और इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, स्थानीय प्रशासन लेगा, जो इस सड़क को बनवाया है वो ठेकेदार लेगा। दुर्घटना की दिक्कत रहती है, पूरे गड्ढे तो अब गाड़ी भी बेकार हो जाती है। तो ये सरकार का देखो क्या हो रहा है। ये तो हाईवे है ना, हाईवे पे तो ऐसा ही होना चाहिए। पंटुए का लाला लगता है, पंटी नहीं। दुर्घटना का डर लगा रहता है हमेशा कि दुर्घटना ना हो जाए। तो दुर्घटना वगैरह भी होती है सड़क पर, दुर्घटना बहुत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं जनपद आगरा के कस्बा सैये के लिए जो बाईपास गया है उस पर। ये बाईपास NH 44 जो हाईवे गया है, इसका फ्लाईओवर आप देख सकते हैं इधर। इस फ्लाईओवर के जस्ट बगल में ही है और आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और इस रोड की हालत बहुत ही गंभीर पड़ी हुई है। जो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाने के वादे करती है, वही जमीनी स्तर पर क्यों विफल हो जाते हैं। जब हम सड़क पर आए, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो यहाँ पर देखा कि आम लोगों का यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, स्थानीय प्रशासन लेगा, जो इस सड़क को बनवाया है वो ठेकेदार लेगा। इसी बीच हमारे साथ और भी जो ऑटो रिक्शा चालक है उनसे बात है। क्या नाम है? विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह जी, सड़क पर कितना निकलते हैं इस पर? 24 घंटा निकलने का ही काम है। सवारियां लेकर भी जाते हैं आप? और क्या, सवारी तो टेम्पू चलाते कहीं हैं। डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना रहता है, बहुत दुर्घटना की दिक्कत रहती है, पूरे गड्ढे तो अब गाड़ी भी बेकार हो जाती है। तो क्या कहोगे सरकार से, स्थानीय प्रशासन से? क्या प्रशासन से कहीं रोड बनवाए बड़ी तरीका से। अच्छा, ठेकेदार तो एक बार रोड बनवाया, भ्रष्टाचार करके चला गया, आम जनता भुगत रही है। जिम्मेदारी नहीं है, वो तो तुम्हें पता है। सब दो नंबर में लगे हुए हैं, सब पैसा आया फिर भाग जाते हैं, वो तो सबको पता है। कोई सरकार की है वो। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए, तो क्या कहेंगे योगी जी? बनवाए वो तो बनवाए, तो हमारा रोड बनवाओ ना, हमें दूसरे से का मतलब, हमें अपने रोड से मतलब है, दूसरे से क्या है। रोड बनना चाहिए और क्या, तो दोबारा भ्रष्टाचार हुआ, फिर ऐसे टूटा पड़ा हुआ, फिर तो कोई कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अच्छा, तो आराम से चलिएगा, वैसे भी रोड टूटा हुआ पड़ा है और जरूर कोशिश रहेगी रोड को बनवाने की कि जल्दी से जल्दी बने ये रोड। जो जनता का पैसा लूटा जाता है ठेकेदारों के द्वारा, क्या जनता के लिए ऐसी ही सड़कें मिलेंगी चलने के लिए? इस प्रकार के गड्ढे मिलेंगे जनता को चलने के लिए? ये गड्ढे भ्रष्टाचार की उस पोल को खोलते हैं जो आम हम सबको दिखाई नहीं देती है। इसी बीच हमारे और भी लोग यहाँ से निकलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? करण। तो करण जी, सड़क पर कितना निकलते हो? बहुत निकलते हैं हम लोग तो क्या स्थिति बनी हुई है सड़क की, कैसी व्यवस्था बनी हुई है? बहुत खराब व्यवस्था बनी हुई है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ का जो ठेकेदार है जो सड़क को बना के एक बार चला गया, जनता भुगतती है, तो इसमें भ्रष्टाचार की कमी दिखाई देती है आपको? बिल्कुल दिखाई देती है सब। तो क्या कहेंगे यदि सरकार से जो भ्रष्टाचार करवाती है? हम तो ये बोल रहे हैं कि सड़क बन जाए हमारे लिए, ये सुविधा हो जाए, और क्या है। दुर्घटना वगैरह भी होती है सड़क पर? दुर्घटना बहुत होती है, इसको बनाया जाए, ये बढ़िया है। इस पर खुदा न खास्ता होते हैं, जैसे हादसे वगैरह भी होते हैं। हादसे वगैरह भी होते हैं। क्या कहोगे सरकार से, प्रदेश की सरकार से? ये इतना कहेंगे कि इसे बनवा दे, जल्दी से जल्दी करवा दे, और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी VIP और महानुभावी सड़कें बनाई गई हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही गलत बात है। आप मेरे पीछे ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा नहीं है, ये सरकार द्वारा बनाया गया है ताकि लोग इसमें ज्यादा स्पीड से ना चलें और संतुलित गति रहे, इसीलिए गड्ढे बनाए गए हैं। इस पर सरकार ने पैसा खर्च किया है गड्ढे बनाने के लिए। तो जैसे सड़क की स्थिति बनी हुई है, गड्ढे हैं, जहाँ तक गड्ढे बने हुए, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? अरे तो ये सरकार का देखो क्या हो रहा है। ये तो हाईवे है ना, हाईवे पे तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, हाईवे ऐसे ही होने चाहिए, तो अगर इसमें दुर्घटना हो गई फिर? ये तो सरकार फिर कहती है ड्राइवर सही नहीं चलाते हैं। जब सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, ड्राइवरों के ऊपर डाल देती है सड़कें, और भ्रष्टाचार सरकार करती है जिम्मेदारी से ड्राइवरों पर। हम जब ग्राउंड पर आए तो यहाँ पर लोगों को कितनी सारी परेशानियां होती हैं, हमने आपको दिखाया विजुअल्स में कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं और किस प्रकार यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। लोगों के निकलना यहाँ पर मजबूरी है, आए दिन दुर्घटना भी होती है, लोग उनको देखते भी हैं, लेकिन इस चीज की सुनवाई यहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा है। जो ठेकेदार है वो तो अपना रोड बनाया, पैसा लेके चला गया, भुगतेगी कौन? जनता। जनता को भुगतना पड़ता है। भ्रष्टाचार की नींव जो जड़ें फैली हुई हैं, सड़कों पर हर जगह दिख जाती हैं, वो सारा भुगतना पड़ता है केवल जनता को। तो इस सड़क पर निकलते हुए क्या किसी चीज की कमी महसूस होती है? क्या कमी है? लोडिंग गाड़ी बहुत कट करती है, पंटुए का लाला लगता है, पंटी नहीं। दुर्घटना का डर लगा रहता है हमेशा कि दुर्घटना ना हो जाए। तो जैसे यहाँ का जो ठेकेदार है वो एक बार सड़क बनवा के चला गया, उसने भ्रष्टाचार किया, सड़क टूटी हुई पड़ी है, अब इसको आम जनता भुगत रही है। तो क्या कहोगे सरकार से? जो कहे भैया गैल साहब कुछ सही करो, ठेकेदार है भैया, बना के चलाओ, मैं दूसरा सेकंड दिखाई ना हमारा। अच्छा, योगी जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में हाईवे बनवा दिए, एक्सप्रेस वे बनवा दिए। जब हम लोकल सड़कों पर आते हैं तो जनता इतनी परेशान है टूटी सड़कों से, क्या कहोगे इसके ऊपर? अब क्या कहें भैया, तुम बताओ।
आप बताइए, आप क्या कहोगे? दोनों करे तो क्या बढ़िया होनी चाहिए जी, सड़क बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए बिल्कुल ओके। इतना का डर बना रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ, जान का जोखिम लेके सड़क पर निकल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे अभी सरकार से कि जो भ्रष्टाचार की जो सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, क्या कहोगे? उनसे कहेंगे जल्दी से जल्दी सही करवाओ, ये हमारी निवेदन है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनवा दिए, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा दी, तो जब लोकल सड़कों पर जब निकलते हैं तो वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? ऐसा है, इस पे कोई निकलता नहीं बड़ा आदमी, इसलिए। और बाप पे बड़ी बड़ी पे निकलते ना वो दिखते हैं, छोटी ने पे कोई नहीं दिखते। छोटी सड़कों पर गरीब लोग निकलते हैं तो कोई नहीं देखता। नहीं, बड़ी बड़ी सड़कों में दिखती है ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। जान को जोखिम में रखकर लोग यहाँ से रोज निकल रहे हैं, और सीधी बात है, जब देखने से ही लगता है इतना बड़ा गड्ढा है तो संभावित बात है कि जरूर दुर्घटनाएं होने का हमेशा डर लगा रहता है, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी बीच हमने ग्राउंड पर आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा की जो सड़कें हैं उनका हाल किस प्रकार पड़ा हुआ है। आम जनता कितनी परेशान है टूटी हुई सड़कों से। प्रशासन सोया हुआ है, ठेकेदार एक बार भ्रष्टाचार करके सड़क बनाकर भाग गया, सरकार की कोई भी नजर नहीं है। आम जनता रोज अपनी जान को खतरे में डालकर इन सड़कों से निकल रही है, दुर्घटना का उनको आए दिन डर लगा रहता है। जैसा कि लोगों ने हमसे बातचीत की, हम आपको जमीन पर आकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सच्ची पत्रकारिता के साथ साथ हम आपको सत्यता के साथ खबरें दिखा रहे हैं। इसके लिए आप हमारा सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि हम आपको और भी सच्ची घटनाएं सुना सकें। बने रहिए, देखते रहिए पतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी, सचिन त्यागी के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।